भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 12वां अध्याय और 47वां श्लोक। तो ध्रुव महाराज की ग्लोरिफिकेशन चल रही है और हमने सुना कि उनके इस आख्यान को जो सुनता है उसका क्या लाभ होता है। तो लाभ कई तरह के हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं फल श्रुति या श्रुति फल। सुनने का फल क्या है? तो सुनने का फल एक तो होता है जैसे कि इस नारायण की कथा उस नारायण की कथा हम करते हैं, इस कांड या उस कांड को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और हम सोचते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा, इसलिए पंडित जी पाँचते रहते हैं और हम अपने रिश्तेदारों को रिसीव करते रहते हैं, उन्हें गिफ्ट देने में बिजी होते हैं। अब इतना बड़ा आयोजन किया है जी तो लोग तो आएंगे जी, अब लोगों को रिसीव तो करना ही है जी। रिश्तेदार हैं, बुरा मान जाएंगे, किसी को कुछ गिफ्ट देना है, किसी को कोल्ड ड्रिंक चाहिए जी, कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो रही है, लाल वाली काली वाली। किसी को खाने की भी तो व्यवस्था करनी है और रेस्टोरेंट से खाना मंगाया था जी, लेट हो गया है, फिर वो प्लेटें मंगाई थी, प्लेटें नहीं आई हैं, हाय हाय पानी तो रह ही गया, पानी ठंडा नहीं मिल रहा है। कितनी व्यवस्थाएं होती हैं, घर में कितने सारे लोग आ जाते हैं, सब कुछ चल रहा है लेकिन कथा कोई नहीं सुन रहा है। कथा पंडित जी बोल तो रहे हैं, पंडित जी बोलिए कितनी देर है पंडित जी? बस आधे घंटे माता, आधे घंटे ठीक है, लंच शुरू हो जाएगा ना आधे घंटे में, ओके। तो ये जो कथाएं हैं इन कथाओं से कुछ नहीं होगा। ये कथाएं तो अपराध ही अपराध है बहुत बड़ा, वास्तव में सच बताएं तो। हाँ, ये जो भागवत या ये जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं इनको कैसे रिस्पेक्ट दिया जाए? कई लोग भगवत गीता को लाल कपड़े में लाट बांधते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अगरबत्ती चलाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उन कानों पे लगाते हैं, आँखों पे लगाते हैं। बट सच बताएं तो एक पुस्तक का क्या रिस्पेक्ट हो सकती है? एक पुस्तक की रिस्पेक्ट है उसको पढ़ा जाए, एक पुस्तक की रिस्पेक्ट है कि उसकी बात पर अमल किया जाए। सबसे बड़ा रिस्पेक्ट तो यही है। बाद में रख रखाव इज़ ओके, बट सबसे बड़ा रिस्पेक्ट यही है ना कि हम उसको सुने, हम उसको पढ़ें। तो यही नहीं करते हैं हम। सारे कांड सारे पाठ तो पढ़ लेते हैं लेकिन हम बेसिकली एक तोते की तरह कई बार बोल देते हैं, बुलवा देते हैं। लेकिन जो इसको वास्तविकता में सुनता है, इसलिए सुनने का मतलब समझना पड़ेगा, अटेंटिवली सुनता है, अपने जीवन में से मैच करने का प्रयास करता है, मंथन करता है, जैसे गाय जुगाली करती है, सुन के बार बार रिपीट करने का, दिमाग में रिपीट करता है। दिमाग में रिपीट करने से दिमाग में बैठ जाता है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि महत्वमिच्छिताम तीर्थम श्रोतु शील दयो गुणा यत्र तेजस्तदिच्छूनाम मानो यत्र मनस्विनाम। तो 47 श्लोक में बताते हैं कि जब भी कोई ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनता है, जब कोई भी, तो उन्हीं के समान उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। ये श्रुति फल है, उसी तक समान गुणों को प्राप्त कर। तो ध्रुव महाराज में क्या गुण थे सोचिए, मंथन कीजिए, मंथन कीजिए। तो मंथन ये था कि उन्होंने अपने गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की बात को एज इट इज़ मान लिया, जो कि बड़ा ही मुश्किल काम था, असंभव काम था। जीवन में इतने कष्ट लेना, इतनी तपस्या लेना, नॉट नोइंग कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, डेंजरस सिचुएशन के अंदर। हम सबके सामने जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियां नहीं आई, छोटी मोटी परिस्थितियाँ भी आती है तो हम बिखर जाते हैं। हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय इसका क्या होगा, इतना बड़ा स्टेप लेने को बोल दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो कुछ ऐसे ही बोलते रहते हैं। नहीं, छोटी छोटी बातों में हम लोग, नहीं हुआ इससे पहले कभी, मंथन कीजिए कि हम बिखर गए। अब मना कौन करे? कहते हैं ना कि कौन बिल्ली के गले में घंटी कौन डाले, कौन बोले, कौन फंसे, कौन बुरा बने। कुल मुलाए हुए अंदर से, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं किसी डिसीजन के अगेंस्ट में। लेकिन ध्रुव महाराज के साथ तो इतना बड़ा चीज़ बोली गई जो हमारे जीवन में कभी आया नहीं, कि जंगल में चले जाओ बेटा। हाँ, अरे जंगल में जाएंगे तो कोई कुटिया मिलेगी, रात को बाघ शेर आ जाएगा तो बंद करके कम से कम रात को सो तो जाऊँगा। हाँ, कोई कुटिया नहीं है, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, सोचिए। तो ये गुण था ध्रुव महाराज का, हम उसको रिपीट कर रहे हैं, हम उसका मंथन कर रहे हैं इस कथा में, है ना। हमने इस कथा में देखा कि कैसे भगवान उनके सामने आए तो उन्होंने भगवान से वो नहीं मांगा जिसके लिए उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी।
हमने सीखा ध्रुव महाराज से कि हम ध्रुव भगवान के सामने जब जाएं तो भगवान से भौतिक वस्तुएं ना मांगे। इतनी मेहनत करने के बाद भी आदमी इतना सा तो बोल सकता है कि भगवान सब कुछ तो ठीक है, आपकी भक्ति तो कर ही रहा हूँ, कर ही रही हूँ, थोड़ा सा अगर ये और हो जाता तो, थोड़ा सा ये बीमारी सॉल्व हो जाती तो, है ना, कुछ तो बोल ही सकते हैं जो जीवन में हमें कष्ट दे रहा है। लेकिन ध्रुव महाराज ने नहीं मांगा, उन्होंने भगवान की अनइंटरप्टेड भक्ति को ही मांगा। तो ये हमने मंथन से सीखा। तो ये ध्रुव के गुण हैं, बता रहे हैं जो ध्रुव की कथा को सुनता है वो उनको गुणों को प्राप्त करता है, इसलिए हम गुणों को मंथन कर रहे हैं। हमने देखा कि कैसे स्वयंभू मनु के बोलने पर ध्रुव महाराज ने तुरंत उस लड़ने की आसक्ति को त्याग दिया। कई बार हम बड़े उत्तेजित होते हैं, नहीं ये गलत हुआ, और रोके जाने पर, बोलने जाने पर भी हम रुकते नहीं, हम थमते नहीं हैं। लेकिन ध्रुव महाराज ने तुरंत थम गए। उन्होंने कहा गलत सही, लाइफ में कभी भी गलत सही नहीं है। इट इज़ ऑलवेज रिस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स एंड सीनियर्स एंड वैष्णवास गुरु, ताकि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हमें मिलते हैं। अगेन हमने सुना था वृत्तासुर के बारे में, दधीची के बारे में, ये हमने सबने सुना, पृथु महाराज के बारे में जिन्होंने यज्ञ को छोड़ दिया। तो एज सुन एज वी गेट सम इंस्ट्रक्शंस, हमें आसक्ति को त्याग देना चाहिए। अगर हमें बोला जाए कल से आप इस सेवा में नहीं हैं, तो हमें केवल एक प्रश्न पूछना चाहिए, हमें कहना चाहिए बहुत बढ़िया, कृपया मुझे सेवा में लगाएं, किसी सेवा में तो लगाएं। लेकिन वी गेट अटैच टू द पोजीशन एंड द सर्विसेज। तो ये हमने ध्रुव महाराज से सोचा, उन्होंने तुरंत उसको त्याग दिया, उस भाव। उसके बाद बिल्कुल अपने भक्ति में लग गए। तो ध्रुव महाराज से हमने बहुत कुछ सीखा वास्तव में। तो बता रहे हैं कि जो इस आख्यान को सुनता है उन्हीं के समान गुणों को प्राप्त करता है। जो कोई महानता, तेज या बड़पन चाहता है, उसे प्राप्त करने की विधि यही है। जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं, उनके लिए उचित साधन यही है। हाँ, जो भी चाहते हैं आप, ये हमारे ऊपर छोड़ दिया कि हमें चाहिए क्या। मान चाहिए, सम्मान चाहिए, यश चाहिए, पैसा चाहिए, अकाम, सर्व काम, मोक्ष काम, वटेवर, तो भी यही सुनिए, यही बोलिए, यही करिए। लेकिन हमने ये भी समझा है साथ साथ, भगवान बताते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, यश है, नाम, पैसा, शौहरत, ये मरने के बाद सब समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगना है, अगर इच्छा ही करनी है तो दिव्य गुणों की, भगवान की सेवा की इच्छा कीजिए, जो कि ऐसे आख्यान सुनने से हमें मिल सकता है। तो पता नहीं यही उचित साधन है। भागवत प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनाम सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितम महत्। मैत्रेय मुनि ने संस्तुति करी कि मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा सायकाल अत्यंत ध्यानपूर्वक ब्राह्मणों या द्विजों की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का कीर्तन करे। ये होना चाहिए हमारे जीवन का मुख्य काल। ये नहीं कि चलाओ जरा एफएम, गाड़ी चालू होते ही, हाँ और गाड़ी चल रही है यहाँ से और मौसम बहुत ख़राब है, अभी हम सुनाते हैं आपको आज का ताज़ा गाना। चल रहा है वो, घर में पहुँचते ही रिमोट हाथ में आया, गाना चल गया। तो हम संध्या में और सवेरे में क्या करते हैं, हाँ, संत जनों के गाने चलते हैं। वो संत का नाच रहे हैं थोड़ा सा, छोटे छोटे कपड़े पहन के, उन संत जन ही हैं वो, नाच रहे हैं टीवी में, और हम रात को भी उन्हीं को देख रहे हैं और सवेरे भी उन्हीं को देख रहे हैं। खाना भी ऐसे खा रहे हैं। इडियट बॉक्स के सामने आदमी इडियट बन जाता है। उल्लू होता है ना, उल्लू की आंखें ऐसे देखी ना, वो चपकती नहीं ऐसे, देखा आपने उल्लू को, ऐसे उल्लू बन जाता है वो, टीवी के आगे ऐसे नज़र गाड़ के देखता है। यहाँ कह रहे हैं क्या करना चाहिए उसको, ब्राह्मणों और द्विजों की संगति में ऐसे चरित्रों को सुनना चाहिए, ऐसे चरित्रों के ऊपर डिस्कशंस होना चाहिए, जो हमारे वैदिक कल्चर में डेली रूटीन हुआ करता था, कि सब लोग बैठ के भागवत पढ़ रहे हैं, राम जी की कथा कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कोई पूछ रहा है प्रश्न, चारपाई में बैठे हैं। टाइम बहुत होता था, सबसे बढ़िया चीज़ है, टाइम बहुत होता था। घर में आ जाते थे लोग 5-6 बजे तक, सब नौकरी कर आके 5 बजे तक घर के अंदर। ये तो हमने खुद देखा अपने बचपन में, हमारे पिताजी वगैरह लोग घर में आ गए, अब सबके पास समय ही समय है, सब बैठे हैं आराम से, चर्चाएं कर रहे हैं। अब वो चर्चाएं, इस प्रकार की चर्चाएं अक्सर होती हमने अपने बचपन में खुद देखी,
कि खूब गीता के ऊपर हमारे पिताजी के मित्र लोग आते थे घर के अंदर, और हम देखते थे वो घंटों तक वो डिस्कशन चल रहे होते थे, और कभी कभी वो लोग बैठ जाते थे, गाने लग जाते थे, और तब हमें पता नहीं कब हमें वो ढोलकियाँ बजाने आ गई अपने आप ही। हमें आता तो है नहीं, तो हमें इस्तेमाल में लाए थे किस लिए, ढोलक बजाओ भैया, तो गा रहे हैं और हम बजा रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चा अपने आप सीख जाता था कई सारी चीज़ें, वो दिमाग में उसके श्रवण करने से वो चीज़ें चली जाती थी। तो इन चीज़ों की चर्चाएं होनी चाहिए। कहा जाता है कि केवल भक्तों की संगति में करना चाहिए, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बताया गया यहाँ पर कि ब्राह्मण और द्विजों की संगति में करना है, नहीं तो क्या होगा। ऐसा शास्त्र कहते हैं पद्म पुराण कि यदि हम अवैष्णवों से माध्यम से कोई ये चर्चा सुन लेते हैं तो उससे हमारा सत्यानाश हो जाता है वास्तव में। अधिकतर लोग किसी पैसे के लिए, अगेन यहाँ पर भी टीवी का रिमोट चला दिया, कोई भागवत कथा चल रही है। अब बहुत सारी भागवत टीवी में आती हैं, लेकिन अक्सर फेमस वो होती हैं जो बहुत ज़्यादा, जिसमें जो बोलने वाले हैं उनके थोड़े से करली एयर्स, बहुत बढ़िया सा मुकुट है, तो दे आर लुकिंग लाइक कृष्णा। जो बोल रहे हैं तो उनमें बहुत संगीतमय कुछ चल रहा है जो कानों को बहुत भा रहा है। अक्सर कुछ जीवन में जीने का तरीका तो नहीं बता रहे हैं, अक्सर क्या नियम है, कानून है, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में, और अगेन हमें पता नहीं वो प्रामाणिक हैं कि नहीं है, उनके अपने कोई गुरु हैं कि नहीं है, वो गुरु परंपरा में से हैं कि नहीं है, वो शास्त्रों के आधार पर बोल रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए गुरु टीवी और रिमोट ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से गुरु नहीं बन सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी गुरु, दिस यूट्यूब इज़ लाइक ओपन यूनिवर्सिटी। आजकल ओपन यूनिवर्सिटी का ज़माना है, क्योंकि कोरोना के बाद लोग बाहर नहीं निकलना चाहते हैं ना, पीपल वांट टू स्टे होम, सो वो देखते हैं ओपन क्या है। तो वहीं से, तो उससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि इट इज़ अबाउट कनेक्शन। शादी ओपन यूनिवर्सिटी में नहीं होती है, शादी में पर्सनल मिलना पड़ता है। कि हमारी आपकी शादी हो गई, आप ऑस्ट्रेलिया में, मैं यहाँ, अब मान लेते हैं हम दोनों पति पत्नी हैं, हम मिला करेंगे रोज़, टीम्स में मिला करेंगे। टीम्स में नहीं मिलेगी वो पत्नी, कई लोगों ने उसको अपनी पत्नी बना लिया है, वो सबसे मिलेगी एक ही बारी में। सो देयर इज़ नो पर्सनल रिलेशनशिप, वी डोंट नो द पर्सन कौन है, कर क्या रहा है, अपने जीवन में उसका एग्जाम्पल क्या है। हाउ कैन वी लिसन टू समबडी अननोइंग अबाउट हिम। तो वी शुड नो द पर्सनल प्रैक्टिस, देन वी शुड एक्सेप्ट। तो इसीलिए बता रहे हैं कि भक्तों की संगति में हमें ऐसा करना है, संगति में करना है, संग में करना है। संग इज़ फिजिकल ऑल्सो, समटाइम्स एटलीस्ट। देन हम मिलें, गुरु से मिलें, उनके संग में रहें, वैष्णवों के संग में रहें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी यहाँ पर बोला गया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की विवेचना तुरंत ही प्रभाव डालती है यदि हम इस प्रकार से इसको करें, नहीं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। पौर्णमास्यम सिनीवाल्यम द्वादश्याम श्रवणे अथवा दिनक्षय वती पाते संक्रमेय दिने अपि वा श्रावेच्छन्धानानं तीर्थपाद पदाश्रय नेच्छस्त्रात्म मनात्मानं संतुष्ट इति सिद्ध्यति। जिन पुरुषों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक किए बिना ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनना चाहिए। अब बात कर रहे हैं शुद्ध भक्तों की, जिनको केवल भगवान के चरण कमल चाहिए उनकी सेवा करने के लिए, उन्हें ध्रुव महाराज के आख्यान को सुनना ही चाहिए। विशेष रूप से पूर्णमासी, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर, तृतीय या व्यतिपात के अवसर पर, मास के अंत पर, रविवार को। आप कहेंगे तो समझ नहीं आया प्रभु जी, तो बेस्ट है डेली नित्यम भागवतम से होया, सारी तिथियाँ इसके अंदर आ गई। इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाएं। अनुकूल जगह पे नहीं बैठेंगे तो बेमतलब के क्वेश्चन पूछेंगे रोज। प्रभु जी ये बताइए कि ध्रुव महाराज ने फरवरी में शुरू करी थी तपस्या या अप्रैल में? मेरे को सुनना है कि वो उस वक्त ठंड थी कि नहीं प्रभु जी, मतलब ठंड समझना, मतलब कंबल था कि नहीं, उसके पास थोड़ा सा उत्सुकता हो रही थी। और कौन से जंगल थे इंडिया में, वहाँ पर उस एरिया में बाघ ज़्यादा होते थे या भालू ज़्यादा होते, थोड़ी जिज्ञासा हो रही है। ऐसे श्रोता के बीच में सुनाएंगे तो बेड़ा गर्क है। इसलिए कह रहे हैं बिल्कुल जो अनुकूल श्रोता है उसके सामने इसको सुने। इस प्रकार बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के सुनाने पर वाचक तथा श्रोता दोनों को लाभ होगा। व्यावसायिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए
कि भागवत कराएंगे तो जी कितने लाख में कराएंगे जी? 1.5 लाख में जी, 1,51,000? नहीं जी 5 लाख से कम हम लेंगे नहीं। क्या भागवत हो रही है? भागवत है या कोई बिजनेस है? और वहाँ पूरा मंडप चलाया, वहाँ प्रोफेशनल लोग आए हैं। हाँ, वो प्रोफेशनल लोग कुछ नाच गाना कर रहे हैं। क्या हो रहा है जी? रास हो रहा है। बढ़िया रास हो रहा है जी आपके यहाँ। रास में भी कैटेगरी हैं, किसी किसी रास में लड़कियों को भी लड़का बना दिया गया है जी। हम तो क्वालिटी है हमारे पास, क्वालिटी हमारे पास, बढ़िया कलाकार हैं जी। हम लड़कियाँ नहीं बनाते हैं जी, लड़के लड़कियाँ नहीं बनेंगे, लड़के अलग होंगे, लड़कियाँ होंगे। हमारे पास कलाकार हैं, दे आर कलाकार। तो कुछ लड़कियां हैं जो गोपियां बनेंगी, कुछ लड़के हैं जो गोप बनेंगे, कुछ उन पे रोमांस दिखाया जाएगा ताकि रियल लगे, कृष्ण लीला लगे, प्रोफेशनल लगे, सेट होंगे। चक्र ऐसे भगवान फेंकेंगे तो चक्र ऐसे उड़ता हुआ जाएगा जी, ऐसे हमने उसका स्पेशल इफेक्ट्स बना रखे हैं। तो दिस इज़ नॉट अबाउट प्रोफेशनलिज्म। देखिए भागवतम सुनने का विषय है। परीक्षित महाराज ने कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं देखे थे, ना ही वहाँ पर लाउड स्पीकर भी था। इनफैक्ट रैप्ट अटेंशन से उनको कानों से श्रवण किया था। ये दिमाग होता है सोचने के लिए, कल्पना करने के लिए, जो सुना है उसको। हमें वास्तव में किसी टीवी या किसी प्रोजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, सच बताएं तो। हाँ, ये एक भ्रम है कि हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में बैठता है। देखने से दिमाग में बैठ जाता है, आई एग्री, बट देखने से आदमी की परिकल्पना करने की जो माइंड मेंटल डेवलपमेंट की जो स्थिति है वो कम रहती है। मंथन आदमी कम करता है क्योंकि उसको प्रत्यक्ष दिख रहा है तो वही दिमाग में बैठा लेता है, इसलिए माइंड डेवलप नहीं करता है, कुछ रट जरूर लेता है। तो रटने के लिए देखना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अगर डेवलप करना है, मंथन करना है, तो श्रवण करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पुराने ज़माने में श्रवण होता था। आज की ज़माने में वीडियो, एवरीथिंग वीडियो, एवरीथिंग वीडियो। हाँ, जो देखा जाता है वो दिमाग में बैठ जाता है, लोगों के दिमाग में ये बैठ चुका है। इसलिए बता रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। वक्ता बोले भगवान की प्रसन्नता के लिए और श्रोता सुने भगवान की प्रसन्नता के लिए। ज्ञानमज्ञातव्याय यो दद्यात् सपथे अमृतम कृपालो दीननाथस्य देवास्यानुगृह्णते। ध्रुव महाराज का आख्यान अमरता प्राप्त करने के लिए परम ज्ञान है। अमरता प्राप्त करने के लिए, जन्म मृत्यु के इस चक्र से छूटने के लिए ये क्या है? परम ज्ञान है वास्तव में। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। जो लोग परम सत्य से अवगत नहीं है उन्हें सत्य के मार्ग पर लाया जा सकता है। जो दिव्य सहानुभूति के कारण दीन जीवात्माओं के रक्षक बनने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं उन्हें स्वतः ही देवताओं की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरों का रक्षक बनना चाहिए इस ज्ञान को देकर। इसके लिए इस ज्ञान को हमें सुनना चाहिए, गुरु परंपरा के माध्यम से उनकी सेवा करनी चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद भी मिले, और फिर प्रचार करना चाहिए। और इस प्रकार से हमें सबका आशीर्वाद मिलेगा जब हम ये करेंगे तो ध्रुव महाराज का आख्यान अमरता प्राप्त करने के लिए, वास्तव में जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए, समझने के लिए कि सुनीति से, माँ से झगड़ा करके क्या फ़ायदा। हाँ, सुरुचि से क्या फ़ायदा? पारिवारिक झगड़ों को सॉल्व कर क्या फ़ायदा? ये करके धन एकत्रित करके। हमें समझ में आया ध्रुव महाराज की कथा से, क्योंकि ध्रुव महाराज ने जो सॉल्यूशन निकाला वो इससे बिल्कुल ही डिफरेंट था। कुछ और ही कर दिया उन्होंने। तो यही हमें, इसलिए अमरता प्राप्त करने के लिए हम इसको सुने। इदम मया ते अभिहितम कुरु दुह ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मण हित्वार्भक क्रीडनकानि मातु गृहं च विष्णु शरणम योजगाम। ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात हैं, ये अत्यंत शुद्ध हैं। बचपन में ध्रुव महाराज ने सभी खिलौने तथा खेल की वस्तुओं का तिरस्कार कर दिया। सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनाइए। जो हम कहते हैं कि थोड़ा सा तो खेलेगा भी, बचपन में ध्रुव महाराज ने सभी खिलौने और खेल की वस्तुओं का तिरस्कार कर दिया। अपनी माता का संरक्षण को त्याग दिया, माँ के पल्लू से निकल गया, गुरुकुल में आ गया और श्री भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करी। अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूँ क्योंकि तुमसे इसके बारे में विस्तार से कह चुका हूँ। चाणक्य पंडित कहते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवन की हर वस्तु जो है, यह जीवन हर एक के लिए लघु है, छोटा है, समय कम है, किंतु यदि कोई ढंग से कार्य कर लेना तो छोटे समय में बहुत कुछ कर सकता है, जैसा कि ध्रुव महाराज ने किया। ध्रुव महाराज द्वारा कम उम्र में गृह त्याग और जंगल में श्री भगवान की ग्रहण करना, ये संसार के अद्वितीय उदाहरण है। ध्यान रखिए इन उदाहरणों को, हमेशा हम इसको अपने जीवन में ला पाएँ, सोच पाएँ। हाँ, ये ना सोचें कि अभी तो उम्र ही क्या है, यह ना सोचें थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना भी क्यों करना है।
इन सब के लिए तैयार रहें, जीवन में रिस्क लें, तपस्या करें। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का भगवान के पास वापस जाना शीर्षक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की